विद्यार्थी का जो सेल्फ निर्णय होता है, सेल्फ डिसीजन, खुद को जल्दी से उस स्तर पर ले जाना जिसे जाने में किसी व्यक्ति को कम से कम 30-40 साल लगते हैं। ये माहौल से पैदा हो रहा है या फिर आज की जो पीढ़ी है, जेन जी वाली जनरेशन ऐसी होगी कि सब कुछ जल्दी पाना चाहती है? अब देखिए जेन ज़ी के बारे में जो मेरी बात होगी वो अंततः मेरा अपना अनुभव तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं जी, उस पीढ़ी को लांघ चुका हूँ। जी, लेकिन मैंने ये पाया है कि जो अभी की पीढ़ी है, उसके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को लेके उनके मन में हमारे मुकाबले वो बहुत सहज हैं। जी, छोटे-छोटे बच्चे इतना ज़्यादा जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में जितना हम नहीं जानते हैं। इतने सहज हैं वो। लेकिन जो दूसरे स्तर पे जो चीज़ नुकसान है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आपके पास तुरता-फुर्ता ज्ञान को पालने के जो तरीके आए हैं ना आजकल, जी, उसके चलते आज के युवाओं का खास तौर पे जेन ज़ी का, इनका जो कंसंट्रेशन का टाइम स्पैन है, एकाग्रता की अवधि है, वो बहुत घट गई है। जी, ये जो रील कल्चर आई है ना हमारे देश में, इसने क्या है हमको हर चीज़ कैप्सूल में लेना सिखाया है। जी, 2 मिनट में कोई हमको बता दे और हाँ, जल्दी से हम जान लें और फटाफट आगे बढ़ें। हम 3 घंटे की फ़िल्म देखने के लिए तैयार नहीं हैं, हम 1.5 मिनट की रील में ऊब करके अगला बढ़ा देते हैं, मज़ा नहीं आता है, तो 10 सेकंड बाद अगला, अगला, अगला। तो स्क्रॉल का ज़माना। स्क्रॉल का ज़माना है ना, तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारे एक प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, प्रोफ़ेसर मैनेजर पांडे। उन्होंने एक बार रीतिकाल के बारे में बात करते हुए कहा था, जो भक्तिकाल है हिंदी साहित्य का, जी, उसमें महाकाव्य, खंड काव्य लिखे गए और जब रीतिकाल आया तो मुक्तक लिखे गए 2-2 लाइन के, क्योंकि रीतिकाल दरबारी काव्य था। जी, दरबार में राजा जी के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ कर के 1 महीने तक कथा सुनेंगे। जी, उनको तुरता-फुर्ता चाहिए, तो मुक्तक फटाफट। काव्य आए। तो जब भी उपभोग बढ़ेगा किसी समाज में, तो ये जो तुरता-फुर्ता कल्चर है, इंस्टेंट कल्चर जैसे आप अंग्रेज़ी में कहेंगे, वो ज़्यादा आगे आएगी। तो ये इंस्टेंट कल्चर जो है ये हमारे युवाओं की एकाग्रता की क्षमताओं को बहुत कम कर रही है और ये बहुत भारी नुकसान है जो हम आगे जा कर के इसको देखेंगे। इसका इसका इस ये नुकसान कितना गहरा है ये अभी हमें पता भी नहीं चला है। इसका आकलन थोड़े समय बाद जा कर के होगा कि ये जो एकाग्रताएँ खो दी हमारे युवाओं ने इसका क्या नुकसान हुआ है।